फौज का याद आता है साहब? बिल्कुल, मेरे को 24 घंटा फौज को याद आता है। जब मैं सोता हूँ तो मैं सपना ही फौज को देखता हूँ, हमेशा वर्दी पहन के घूमते हुए ड्यूटी को देखता हूँ, क्योंकि ये मैं जिस जगह में अभी हूँ जी। ये मैं फौज को अपना एक भगवान समझता हूँ, और इसी फौज को बहुत दौलत दी आज मैं इस जगह में। आज फिर चौरे बुरो लौरे की खोज में विवेकानंद पल्ली निवासी एक्स इंस्पेक्टर सीआरपीएफ भीम कुमार प्रधान साहब के घर में आए हैं। आइए सुनते हैं सीआरपीएफ की कहानी भीम कुमार साहब की जुबानी। जय हिंद दोस्तों, मैं संजय चामलिंग राय बोर के सलाम के साथ लौड़े बुरो चौरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद साहब, आपको लाहुरे बुरो चौरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज का लाहुरे बुरो चौरे आप हैं साहब, आपका छोटकरी में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा पूरा नाम है भीम कुमार प्रधान। मैं सीआरपीएफ में 37 साल 3 महीना 15 दिन सर्विस किया हूँ, और मैं इंस्पेक्टर जीडी से रिटायर आया हूँ, जिसी सीआरपीएफ सिलगुड़ी ग्रुप सेंटर से। अच्छा साहब, इसी सिलसिला में आगे बढ़ते हैं। साहब, आप जब भर्ती हुए थे कितना साल के थे? मैं जब भर्ती हुआ था तकरीबन 20 साल का थे। 20 साल का। और साहब आपने ये सीआरपीएफ कौन सा जगह से ज्वाइन किए थे? मैंने सीआरपीएफ मणिपुर स्टेट से ज्वाइन किया था। अच्छा, और साहब ये आपका जो ट्रेनिंग कौन सा जगह में हुआ था? मैंने ट्रेनिंग आधा 6 महीना जीसी नागपुर में किया, और 11 महीना आरटीसी हावड़ी मेट्रास तमिलनाडु में किया। अच्छा साहब, जब आप सीआरपीएफ में भर्ती होके फर्स्ट छुट्टी आए थे अपना गांव में, पहले के कंपेरिजन में? मैं भर्ती होने के बाद में 3 साल 8 महीना में रिक्रूट ट्रेनिंग कंप्लीट करके जी अपना और जीडी का ड्यूटी करके घर में छुट्टी आया था। उस टाइम मुझे मिला सिर्फ 40 दिन का छुट्टी। जब मैं वहाँ से छुट्टी आया था पंजाब से, जब गांव में आया था तो काफ़ी मेरे को इज्जत मिला, काफ़ी बदलाव लगा, और पहाड़ी में चढ़ने में थोड़ा तकलीफ महसूस हुआ, क्योंकि मैंने 3-4 साल मैंने प्लेन एरिया में बिताया था। लेकिन गांव घर का जो भी मेरा फ्रेंड्स दोस्त लोग था और स्टूडेंट लाइफ का जो साथी लोग था, वो लोगों ने मुझे काफ़ी इज्जत दिया, और काफ़ी मुझे आनंद मिला। नौकरी मिलने के बाद में मैंने जो पहले दुख भोगा था वो काफ़ी सुख मिला मुझे। अच्छा साहब, का गांव कहाँ पे पड़ता है? फुल एड्रेस बोल देना साहब। सब मैं पूरा मेरा जन्म स्थान था डाड़ा गाँव किजोम बस्ती पुल बाजार, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। जी अच्छा, आपका गांव वहीं पे जब आप वहाँ पहुँचे तो दोस्तों ने कहा काफ़ी आपको माने एक इज्जत की नजरे से देखा, जो पहले देखते थे उसकी बात है। और साहब, आपने जब ये छुट्टी काटने लिए फर्स्ट बार छुट्टी काटने लिए ट्रेन में बैठ के एनजेपी आए थे, तो आपको क्या मतलब किस टाइप का फीलिंग हुआ था साहब अपना जगह का रेलवे स्टेशन देखते वक्त? जब मैं छुट्टी काटने के लिए जब पंजाब से आया, पंजाब से दिल्ली से फिर सीधा तिनसुकिया में, उस टाइम तिनसुकिया मेल चलता था, उसमें आया, और एनजेपी में रात में मैंने सुबह का 2 बजे को उतरा था, तो उसको 3-4 घंटा हल्ट करने के बाद में फिर मैंने दार्जिलिंग को छोटा टैक्सी पकड़ा। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद, दार्जिलिंग सिटी पहुंचने के बाद में मेरा गांव के लोग काफ़ी मिला था, और मुझे मिला था कि छुट्टी आ रहा है, तो मुझे काफ़ी खुश हुआ कि मैंने क्या छुट्टी आया बोल, और गांव को लोग भी खुश हुआ। और मैं इसी सिलसिले में वो लोगों को दुकान में ले जाके मिठाई वगैरह भी खिलाया। खिलाने के बाद में उसी गाड़ी में चढ़ के मैंने अपने गांव में गया। गांव में जाने के बाद में मेरा जो छोटी बहन छोटा भाई जो था, उन्होंने मुझे रिसीव करने के लिए रास्ता में आया था, मुझे काफ़ी आनंद मिला। तो मेरे
पहुंचने का, छुट्टी आया बोल के पहुंचने का खबर मेरा पिताजी को मिला। पिताजी भी काफ़ी खुश थे और मुझे इंतज़ार कर रहा था। और खुशी का सबसे अच्छी खुशी की बात था, मैंने जब बचपन में एक जो छोटा सा कुत्ता रखा था, पाल के रखा था, वो भी मुझे रिसीव करने के लिए आया था। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे उस टाइम लगा था। अच्छा अच्छा, फौजी बन चुके थे, लाहौर एक बन चुके थे, तो ये लड़कियां आप लोग को मतलब उस टाइम में कितना देखने लिए आते थे? लड़कियां लोग तो इतना आते नहीं थे जी। कि अब अपने अपने काम में, तो अभी का जैसा नहीं था पहले। तो अभी तो फट खबर मिल जाता है मोबाइल जी। द्वारा। उस टाइम तो मोबाइल वगैरह भी नहीं था, न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं था, जी। ऐसे रेडियो सुनता था। तभी भी छुट्टी काटने के बाद मैं बाजार में घूमने गया था। काफ़ी लड़के लोगों ने, मेरा क्लास फ्रेंड ने पूछने लगे कि इतना दिन कहाँ था। तो मैंने बोला मैं तो फौज में भर्ती हुआ, छुट्टी काटने के लिए आया। बोला बोलो भी खुशी हुआ, कम से कम तो मुख मीठा तक कराओ। बोला जी जी तो जी। मैंने भी थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह दिया, वो लोग खुश हुआ। साहब आपका जब ये भर्ती हुए थे तो आपका फर्स्ट वेतन कितना था, और जब आप ये सर्विस कंप्लीट करके आए उस टाइम में आपका दोनों का वेतन कितना था साहब? जब मैं भर्ती हुआ था, मुझे मेरा बेसिक पे था 210 रुपया। जी जब अभी मैं लास्ट रिटायर हुआ हूँ, जी 37 साल 3 महीना 15 दिन है, तब मुझे 60,400 रुपया था मेरा बेसिक पे। अच्छा। और साहब ये है कौन सा ईयर्स में आप भर्ती हुए थे और कौन सा ईयर्स में आप पेंशन आए थे साहब? मैं भर्ती हुआ था 15 फरवरी 1982 जी और मैं रिटायर हुआ 31 मई 2019। 2019 में। जी साहब, आपने इतना लंबा सर्विस किया सीआरपीएफ का, आप कहाँ सेवा दिया साहब आपने? मैंने सबसे पहले तो मणिपुर से भर्ती होके नागपुर, जीसी नागपुर में गया। जी नागपुर के बाद में मैं सीधा हावड़ी में ट्रेनिंग किया। हावड़ी से ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में फिर जी। वापस जीसी नागपुर आया। नागपुर से सीधा दिल्ली आया। जी दिल्ली का ड्यूटी किया 1984 तक। जी 84 से हम लोग फिर गया पंजाब में। पंजाब में उस टाइम काफ़ी उग्रवाद वगैरह था, जी काफ़ी वहाँ ड्यूटी किया। जब पंजाब में ब्लू स्टार हुआ था उसमें भी हम ड्यूटी किया, उसमें भी शामिल था। जी उसके बाद पंजाब को 1986 के बाद में सीधा 86, 7, 9, 89 में सर त्रिपुरा गया। त्रिपुरा के बाद में हम त्रिपुरा में 4 साल रहा। जी त्रिपुरा के बाद में फिर हम 91 में सीधा श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर में रहा। श्रीनगर में मेरा 10 साल का सर्विस है। उसी में 6 साल तक मैं श्रीनगर हमामा ट्रेनिंग सेंटर में आ रहा। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर का उस्ताद था। अच्छा। और कंट्रोल रूम में भी सेवा दिया मैंने, और रिक्रूट लोग को फुटबॉल भी सिखाता था। उसी टाइम अपना टाइम निकाल के और बाकी टाइम में ट्रेनिंग देता था और अपना जी। पढ़ाई वगैरह करता था। अच्छा फिर उसके बाद में जी। वहाँ से मैं चला गया RF रिपीट एक्शन फोर्स जमशेदपुर में। उसमें भी मैं 6 साल का सेवा दिया। जी फिर वहाँ से 6 साल कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं श्रीनगर में गया, वहाँ 2 साल रहा। फिर श्रीनगर से त्रिपुरा गया। त्रिपुरा से फिर 1 साल रहने के बाद में झारखंड में 4 साल रहा। और छत्तीसगढ़ में 4 साल रहा। काफ़ी उग्रवाद था उधर। जी 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 और साहब। ये आतंकवाद वगैरह था काफ़ी, उसमें मैंने ऑपरेशन वगैरह किया, अपने कंपनी को साथ में ड्रिल किया। जी और साहब। जब भी मैंने ऑपरेशन में गया तो मेरा जो भी जवान को कभी कैजुअल्टी होने नहीं दिया, जैसे गया वैसे ही आया। जी। हमने काफ़ी अचीवमेंट किया जी। उसमें मुझे इसी ड्यूटी के दौरान में CRPF से मुझे 3 डिजिटिक्स मिला। अच्छा, और ये जब पेंशन कहाँ से आए थे साहब लास्ट में? मैं पेंशन आया था जीसी सिलगुड़ी ग्रुप सेंटर से आया हूँ। अच्छा अच्छा। और साहब आपका जो सीआरपीएफ में तो सारे स्टेट का मिक्स होता है साहब, और आप गोरखाली से बिलोंग करते, वहाँ पे और भी थे साहब ये गोरखाली लोग? गोरखाली के लोग बहुत कम से कम 2%, 3% है। जी, यह ऑल जी। इंडिया का, इसीलिए इसका CRPF को मिनी भारत करता है। जी जी क्योंकि जी अर्धसैनिक बल में सबसे बड़ा अभी हिंदुस्तान में CRPF है। जी जी तो जी गोरखे लोग बहुत कम है, उसमें ऑल इंडिया का आदमी है, इसीलिए उसको मिनी भारत कर रहा है। उसी में हमने ड्यूटी करके आए। जी। और
साहब का कोई दोस्त तो यही हो आमने सामने कहीं पे, या आप उसे याद करते साहब? मेरा दोस्त लोग तो बहुत है। अभी जब छुट्टी है, पेंशन आया, वो लोगों को मिलने के लिए गया। इंस्पेक्टर भंडारी, जी मंगर, जी। और दार्जिलिंग में भी कोई तामंग लोग है, वो लोगों को पास में परिवार अच्छा। में अपना फोन में बातचीत होते रहता है। यही सिलगुड़ी में भी है, आपस में सुबह अच्छा। शाम को मॉर्निंग गुड नाइट होते रहता है। ये दोस्ती आपस में रखते हैं। जी जी, उन लोग का नाम भी अगर बोल देंगे तो ठीक ही रहेगा साहब, ताकि उन लोग भी सुने तो साहब ने याद किया बोल के। एक तो मेरा इंस्पेक्टर GN भंडारी, जी के सब इंस्पेक्टर के मंगर, जी और इधर ACM थंगल साहब, जब अभी अभी रिटायर हुआ है, ये सिलगुड़ी मिलन मोड़ में रहते हैं। जी जी जी। और साहब आपने ये पूरा का पूरा इंडिया में सेवा दिया होगा, पूरा जगह जगह आपने घूमा होगा, क्योंकि इतना सर्विस, वो भी CRPF का सारे जगह में घूमा होगा आपने। इलेक्शन ड्यूटी किस टाइप का होता था साहब आप लोग का? इलेक्शन ड्यूटी तो काफ़ी मेरा सर्विस में मैंने ज़्यादा कम ही इलेक्शन ड्यूटी किया, क्योंकि ये उग्रवाद क्षेत्र में ज़्यादा मेरा ड्यूटी लगा है। अच्छा। और VIP सिक्योरिटी में ज़्यादा ड्यूटी लगा। और इलेक्शन ड्यूटी सिर्फ मैंने छत्तीसगढ़ में किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब भी इलेक्शन कराने गया था, उसमें काफ़ी नक्सलवाद वगैरह था। रोड में आरोपी OPS करते करते अपनी जगह में गया। उसमें जाने के बाद में हमने अपने जो पिन पॉइंट दिया था जहाँ पुलिंग होना था, उसमें नहीं रोका। हमने रात में जाके एक पहाड़ी में रुका। पहाड़ी में जाने के बाद में जहाँ ऊपर से मिलता था, जो GPS फिट करके GR मिलता था, उस GR के मुताबिक वहाँ रहता था। फिर उसको सुबेरे का टाइम में जाके अपने जो पोलिंग बोर्ड में जाता था देखने, पोलिंग का मतलब वोट कराने का। वोट कराने से पहले हमने पूरा उस एरिया को सर्चिंग करता था। सर्चिंग करने के बाद ही हम आदमी को आगे मतलब सेक्शन को या तो फोर्स को, प्लाटून को लेआउट करता था। तो उसके बाद में पब्लिक को आने देता था। वोट कराने के बाद में फिर हम आके अपने एरिया मतलब उस अपने केम में आने के लिए जो रास्ता पहले अपनाया था, वो रास्ता नहीं अपना के दूसरा GR जो फिट करता था, उसी GR के हिसाब से हम अपने केम में आता था। अच्छा साहब, एक बात है, आपने सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक इतना लंबा अवधि तक आपने सर्विस किया, तो आपने बीच में कौन कौन सा ड्यूटी किया साहब? आपने जो रैंक हिसाब से कौन कौन सा ड्यूटी किए? मैंने सिपाही में तो सिपाहीना ने ड्यूटी किया, जो GD बोलता है जी, जिसको सिपाहीना में सिपाहीना ड्यूटी। उसके बाद में हम लेस नाइक बना। जी। लेस नाइक बनने के बाद में कोत कमांडर, मेस कमांडर, नाइक में भी वही कोत कमांडर, मेस कमांडर। हवलदार बनने के बाद में मैंने ज़्यादा क्वार्टर मास्टर का काम किया, जो CQ बोलता है। जी जी फोर्स में जी CQ बोलता है, उसको मैं CQ का ड्यूटी किया। जी। फिर उसके बाद में जब मैं CQ हवलदार से परमिशन होके सब इंस्पेक्टर बना। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मैंने SIA एजुटेंट का ड्यूटी किया। जी 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 और प्लाटून कमांडर को किया। जब मैं इंस्पेक्टर बना जी 2013 जून में इंस्पेक्टर बना था, तब से मैं कंपनी को कमांड ही करते रहा। अच्छा जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक मैंने कंपनी का ही कमांड करते रहा और SM को ड्यूटी को भी निभाया। अच्छा साहब, और ये जो साहब आपने इतना लंबा चौड़ा ड्यूटी किया है, उसकी बीच में ऐसा कोई हादसा साहब, कुछ जवानों ने कुछ गलती किया, ये किया, कुछ ऐसा हादसा हुआ साहब? ऐसा मेरा कंपनी में तो नहीं हुआ हादसा, ऐसा जी। वगैरह नहीं हुआ। कंपनी को मैंने क्योंकि जवान को मोटिवेट करके रखता था। जी जी और जो फ्री टाइम में ड्यूटी का अलावा जी। सुबह PT करवाता था, और शाम को दोपहर के बाद में गेम वगैरह कराता था, कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल वगैरह था। तो जवान को क्या है मोटिवेट करके रखता था। जी। इसी वजह से टाइम में मैं छुट्टी वगैरह छोड़ा था तो जवान का हालचाल पूछता था, तेरा जी। घर का तकलीफ क्या है और वास्तविक तकलीफ क्या है। हमेशा मैं एक एक जवान को पूछते रहता था, जी। तो उसका हाल जानता था। उसी भी हिसाब से मैं कंपनी को डील करता था। इसी वजह से मेरा कंपनी में कोई हादसा नहीं हुआ है। अच्छा। और मेरे से सारे जवान खुश है। अच्छा। खुश थे और खुश रहा। अच्छा साहब, ये मतलब आपने तो पेंशन आके काफी दिन हुआ, अभी भी साहब फौज का याद आता है साहब?
बिल्कुल मेरे को 24 घंटा फोर्स को याद आता है। जब मैं सोता हूँ तो मैं सपना ही फोर्स को देखता हूँ, हमेशा वर्दी पहन के घूमते हुए ड्यूटी को देखता हूँ, क्योंकि ये मैं जिस जगह में अभी हूँ, जी ये मैं फोर्स को अपना एक भगवान समझता हूँ, और इसी फोर्स को बहुत दौलत दी आज मैं इस जगह में हूँ, और मैंने अपने परिवार को भी पाला हूँ, मेरे बच्ची को पढ़ाए हूँ इसी फोर्स को तनख्वाह को वजह से। क्यों मैं एक नीचे जमीन से लेके आज ऊपर मंजिल में अच्छा। पहुंचाया, वो मेरे को ये किरुकुबल फोर्स ने ही पहुंचाया है। जी जी साहब, आपके परिवार में कौन कौन है साहब? मेरा परिवार में मेरा श्रीमती जी और मेरा एक लड़की जी। जिसका शादी हुआ, और एक लड़का है जिसका नाम है उज्जवल, बेटी का नाम है पूजा। अच्छा। और साहब ये आपने अपना श्रीमती को, मैम साहब को कभी फौज में लेके गए साहब? जी मैंने 2001 में ले जाकर RF रिपीट एक्शन फोर्स में, हम जब जमशेदपुर में था, जब उस टाइम मैं हवलदार हुआ करता था, अच्छा। क्वार्टर मास्टर ड्यूटी करता था, उस टाइम मैंने अपने परिवार को 3 साल मेरे साथ में रखा। उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ में नहीं रख पाया, क्योंकि मैं उग्रवाद क्षेत्र में था, इसी वजह से उग्रवाद क्षेत्र में कहीं फैमिली रखने का ये एक्टिविटी वगैरह नहीं है, इसी वजह से नहीं रख पाया। चाहता था रखने के लिए, लेकिन रख नहीं पाया। अच्छा साहब, और कोई आपका बेटा बेटी कोई फौज में पैदा हुआ हो, कोई है? मेरा एक बेटा जो है वो जी। फौज में जब जमशेदपुर में पैदा हुआ था। अच्छा। 2001 जुलाई 16 जुलाई। अच्छा सर, जमशेदपुर में साहब। हाँ साहब, ये कोई ऐसा यादगार पल फौज का जो आप अभी भी आप थोड़ा याद करते हैं? यादगार पल तो क्या, ड्यूटी तो होते रहता था, लेकिन जो हमने मेरे ड्यूटी के दौरान सर्विस के दौरान में घटना घटा था, जो 2012 में जब मैंने छत्तीसगढ़ में जो कंपनी को प्लाटून को ड्रिल कर रहा था, उस दिन नक्सलवाद के साथ में 3 दिन 3 रात हमने वहाँ उग्रवाद के साथ में लड़ाई या था, फाइटिंग या कुछ भी बोलो, वो किया था। वो दिन बहुत याद आता, क्यों हम लोग बाल बच के आया था, और बाकी कुछ जवान काफ़ी कैजुअल्टी हुआ था, हेलीकॉप्टर द्वारा रिलीव किया था, लेकिन हमारा जो मेरा प्लाटून कंपनी था वो बिल्कुल सेफली हमने अपने कैंप में पहुंचा था, वही मेरे का सबसे यादगार है। अच्छा, थैंक यू साहब, आपने इतना कीमती समय दिया। और साहब, ये लाउरे बूढ़ो चावरे चैनल में आपने आज जो भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आपका परिवार फले फूले और आपका दिन अच्छा जाए। जय हिंद साहब। जय हिंद भारत, जय हिंद CRP, जय हिंद।